आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में बृहस्पतिवार 8 अक्टूबर का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। अब आप शरद खरे से समाचार सुनिए। सुशांत केस में मुंबई पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। मुंबई पुलिस के कमिश्नर परमबीर सिंह ने बताया है कि मुंबई क्राइम ब्रांच ने नए रैकेट का खुलासा किया है। इसका नाम फॉल्स टीआरपी रैकेट है। ये रैकेट करोड़ों रुपए के राजस्व का मुनाफा कमा रहा था। इस मामले में पुलिस कमिश्नर ने सीधे तौर पर रिपब्लिक टीवी को आरोपी मानते हुए कहा कि चैनल ने पैसे देकर रेटिंग बढ़ाई। टीआरपी रैकेट के जरिए पैसा देकर टीआरपी को मैनिपुलेट किया जा रहा था। मुंबई पुलिस को 2 अन्य चैनलों का पता चला है जिनके नाम फक्त मराठी और बॉक्स सिनेमा है। ये चैनल पैसे देकर लोगों के घरों में चैनल चलवाते थे। इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और 8 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि टेलीविजन विज्ञापन इंडस्ट्री लगभग 30 से 40 हजार करोड़ रुपए की है। विज्ञापन की दर टीआरपी रेट के आधार पर तय की जाती है। किस चैनल को किस हिसाब से विज्ञापन मिलेगा यह तय किया जाता है। अगर टीआरपी में बदलाव होता है तो इससे रेवेन्यू पर असर पड़ता है। कुछ लोगों को इससे फायदा होता है और कुछ लोगों को इससे नुकसान होता है। उन्होंने कहा कि टीआरपी को मापने के लिए बीएआरसी एक संस्था है। यह अलग अलग शहरों में एक मशीन लगाते हैं। देश में लगभग 30,000 पीपल्स मीटर लगाए गए हैं। मुंबई में लगभग 10,000 पीपल्स मीटर लगाए गए हैं। पीपल्स मीटर इंस्टॉल करने का काम मुंबई में हंसा नाम की संस्था को दिया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोरोना वायरस की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए बीजिंग को वैश्विक विशेषज्ञों की एक सूची सौंपी है जिस पर चीन की मुहर लगने का इंतजार है। WHO की निर्णय लेने वाली इकाई वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने मई में अपने वार्षिक सम्मेलन में वायरस की उत्पत्ति की जांच करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया था। चीन ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया था। इस इकाई का अध्यक्ष इस समय भारत है। हांगकांग से प्रकाशित साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की खबर के अनुसार WHO के स्वास्थ्य आपात कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक माइंग रियान ने सोमवार को संगठन के कार्यकारी बोर्ड की विशेष बैठक में कहा कि उसने इस मिशन के लिए दुनिया भर से उम्मीदवारों को चुना है और अब बीजिंग को यह निर्णय लेना है कि अंतर्राष्ट्रीय दल में कौन कौन रहेगा और वे कब चीन आएंगे। वर्ल्ड बैंक ने भारतीय अर्थव्यवस्था में बड़ी गिरावट की आशंका जताई है। वर्ल्ड बैंक के अनुमान के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्त वर्ष 2020-2021 में 9.6% की गिरावट दर्ज की जा सकती है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार कोरोना वायरस के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था की हालत 1991 तक चले बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से भी ज्यादा गंभीर हो गई है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार पूरे दक्षिण एशिया की अर्थव्यवस्था में 7.7% की गिरावट देखने को मिल सकती है, जो अब तक का सबसे बड़ा रिसेशन होगा। वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट हैंस टिमर ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था अब तक की सबसे बुरी स्थिति में है। टिमर ने कहा कि भारत में शुरुआती लॉकडाउन का बेहद सख्त होना गिरावट का सबसे बड़ा कारण है। पहली तिमाही के अंत में भारतीय अर्थव्यवस्था में 25% की गिरावट देखने को मिली थी। विशेषज्ञों ने अर्थव्यवस्था में इस अनुमानित गिरावट को खतरनाक बताया है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने फार्मा कंपनी डॉक्टर रेड्डी के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है जिसमें कंपनी ने रूस की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक 5 के भारत में तीसरे चरण के ट्रायल की अनुमति मांगी थी। दरअसल डीसीजीआई ने कंपनी से कहा है कि वह पहले इस वैक्सीन के भारत में पहले और दूसरे चरण के ट्रायल कराए। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अब ज्यादातर पार्टियों ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है ताकि मतदान से पहले प्रचार की तैयारियों में समय न जाया हो। जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी 115 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं और दोनों ने सीटों पर नामों का ऐलान भी कर दिया है। चौंकाने वाली बात यह रही कि इसमें बिहार के डीजीपी पद को छोड़ने वाले गुप्तेश्वर पांडे का नाम शामिल नहीं किया गया।
पहले उन्हें बक्सर सीट से लड़ाने की योजना थी, लेकिन इस सीट पर 15 साल पहले सिपाही का पद छोड़कर भाजपा में शामिल हुए परशुराम चतुर्वेदी को मौका दिया गया है। ऐसे में राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि एक सिपाही डीजीपी पर भारी पड़ गया। उत्तर प्रदेश के हाथरस में दलित लड़की के साथ हुई बर्बरता पर पूरे देश में गुस्सा है। इस बीच कई खुलासे होने के बाद यह मामला काफी जटिल बनता जा रहा है। दरअसल पहले खुलासा हुआ था कि जिस लड़की की हत्या हुई है उसके और आरोपियों के बीच कुछ ही महीनों के अंतराल में 100 से ज्यादा फोन कॉल हुए। अब इस मामले में एक चिट्ठी आई है जिसे कथित तौर पर आरोपियों ने लिखा है। इसे हाथरस के एसपी के नाम पर लिखा गया है और चिट्ठी में सभी ने अपने अंगूठे के निशान भी लगाए हैं। सोशल मीडिया पर पहले ही वायरल हो चुकी इस चिट्ठी को संदीप नाम के एक आरोपी की ओर से लिखा गया है। संदीप ने कहा है कि वह पूरी तरह निर्दोष है और बाकी तीनों का भी इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। चिट्ठी में संदीप ने कहा है, मेरी लड़की के साथ दोस्ती थी, मुलाकात के साथ मेरी फोन पर उससे बात हो जाती थी। हमारी दोस्ती उसके घर वालों को पसंद नहीं थी। घटना के दिन मेरी उससे खेत पर मुलाकात हुई थी। उसके साथ उसकी माँ और भाई थे। उसके कहने पर मैं अपने घर चला गया। बाद में मुझे गांव वालों से पता चला कि लड़की की मां और भाई ने उसे मारा पीटा, जिससे उसे गंभीर चोटें आई और बाद में वह मर गई। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम की अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर प्रतिदिन अपलोड होने वाले वीडियो अवश्य देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य, यात्रा या समारोह आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है। अब किसी भी ट्रेन की रवानगी से 5 मिनट पहले तक उन्हें बर्थ अलॉट हो सकेगी। यह सुविधा रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर्स व ऑनलाइन मिलने वाले रिजर्व टिकट्स पर एक साथ मिल सकेगी। इससे उन यात्रियों को खासा फायदा मिलने लगेगा जिन्हें किसी आपात परिस्थिति या अचानक अपना यात्रा कार्यक्रम बनाना पड़ता है। बर्थ खाली रहने पर 5 से 10% यानी लगभग 120 से अधिक यात्रियों को प्रति ट्रेन इस सुविधा का फायदा मिल सकेगा। इसके लिए रेल मंत्रालय द्वारा 5 मिनट से लेकर आधे घंटे के बीच संबंधित ट्रेन का दूसरा चार्ट तैयार किया जाएगा। रेलवे 10 अक्टूबर से यात्रियों को यह सुविधा प्रदान करने जा रहा है। इस सिस्टम के आरंभ होने के बाद यात्रियों को ट्रेन के भीतर चलने वाले चेकिंग स्टाफ से बर्थ लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 68,35,100 पहुंच गई है। इसमें से सक्रिय मरीजों की संख्या 9,01,541 और रिकवर्ड मरीजों की संख्या 58,26,942 है। इस बीमारी से हुई मृत्यु का आंकड़ा 1,05,569 हो गया है। कोरोना संक्रमितों के एक्टिव मरीजों की संख्या जिन राज्यों में 20,000 से अधिक हो गई है उनमें महाराष्ट्र में सर्वाधिक 2,44,527 और कर्नाटक में 1,16,153 एक्टिव मरीज हैं। कर्नाटक के बाद केरल में 92,161 एक्टिव मरीज, आंध्र प्रदेश में 49,513, तमिलनाडु में 45,135, उत्तर प्रदेश में 43,154, असम में 31,786, पश्चिम बंगाल में 28,361, छत्तीसगढ़ में 26,777, तेलंगाना में 26,368, उड़ीसा में 26,315, दिल्ली में 22,186 और राजस्थान में 21,351 एक्टिव मामले हैं। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में बृहस्पतिवार 8 अक्टूबर का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। शुक्रवार 9 अक्टूबर को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर उपस्थित होंगे। आपको ये ऑडियो बुलेटिन यदि पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार। आइए हम आपको आज बताते हैं कि किस तरह से आपको लिमटी की लालटेन समाचार एजेंसी इंडिया या साई न्यूज़ को सब्सक्राइब करना है। आपके पास यूट्यूब होगा, आप यूट्यूब खोलिए। यूट्यूब में आप सर्च बटन पर ऊपर जाइए, ऊपर सर्च बटन पर आप टाइप करिए LIMTY स्पेस दीजिए KHARE। इसके बाद आप एंटर दबाइए। जैसे ही आप एंटर दबाते हैं तो ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पेज में आप देखिएगा ये इस तरीके का नज़ारा आपको दिखेगा। इसके साथ ही आप यहाँ देखिए LIMTY KHARE आपको लिखा दिख रहा है। इसके बाजू में आप राइट साइड में देखिएगा यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है। ये सब्सक्राइब बटन अभी लाल रंग का दिख रहा है। सब्सक्राइब बटन को आपको क्लिक करना है।
जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को क्लिक करेंगे आप देखिए इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। ये आपने सब्सक्राइब की जगह सब्सक्राइब्ड लिखा आ गया, आपने इसको सब्सक्राइब कर लिया है, पर अभी आपका काम पूरा नहीं हुआ है। अभी आपको इसके बाजू में आप देखिए एक घंटी का बटन आपको दिख रहा है, ये घंटी का बटन आपको दिख रहा है। ये घंटी का बटन आप इसको अगर घंटी के बटन को प्रेस करेंगे तो 3 ऑप्शन आते हैं, ऑल, पर्सनलाइज्ड और नन। तो इसमें आपको ऑल बटन को पुश करना है। आप जैसे ही आप देखिएगा ये ऑल बटन पुश करते हैं, हाईलाइटेड हो जाती है घंटी। इसके बाद जितने भी समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पर वीडियोस डलेंगे, सारे के सारे वीडियोस आपको तुरंत दिख जाएंगे, देखने को मिल जाएंगे। ये हम आपको जो दिखा रहे हैं किस तरीके से आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को की चैनल को सब्सक्राइब करना है, ये पर्सनलाइज और उसके बाद सब्सक्राइब बटन दबाइए, लाल के बाद वो लाल रंग नहीं